नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 2 के भी क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं, उसको भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आगे के भी आपको वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज देखते हैं 3.1 में क्या कहा गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। तो लोथल की एक सिटी है, ठीक है, इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। तो वो क्या कर रहा है, स्पाइस बेच रहा है और उसके बदले वो क्या ले रहा है, कॉपर के इनगॉट्स ले रहा है। ही रिसीव्स 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो 2 बैग उसने स्पाइस बेचे तो उसको कितने में इनगॉट मिले, 15 इनगॉट मिले। ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विद। मतलब ये बताना है आपको कि अगर मान लीजिए उसने 12 बैग्स बेचे हैं तो देखिए 15 इनगॉट जो थे वो एक दो बैग पे मिल रहे थे। तो अगर आपसे पूछा जाए वन बैग पे कितने इनगॉट मिलेंगे तो ये मिल जाएंगे 15/2 कॉपर के इनगॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, वन बैग नहीं दिए, 12 बैग दिए हैं, तो 12 बैग्स के लिए कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 12। तो ये सिक्सा हो जाएगा, 12 सिक्सा 90 हो जाएगा। तो 90 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ ईशानगो बोन। तो ईशानगो बोन जो है उसमें कुछ नंबर्स दिए हैं 11, 13, 17, 19। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। तो इनमें क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो कॉमन ये दिख रहा है कि ये सारे के सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। कैसे नंबर्स हैं ये, प्राइम नंबर्स हैं ये। और क्या पूछा गया, लिस्ट द नेक्स्ट 3 टर्म्स दैट फिट इन द पैटर्न। तो अगले 3 टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो 23 हो जाएगा, इसके बाद अगला, इसके बाद 29 हो जाएगा और फिर 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही बात है। जैसे 2 + 3 किया, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, फिर से 5 मिलता है जो खुद भी एक नेचुरल नंबर होता है। तो सम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मतलब एक तरीके से नेचुरल नंबर हमको देगा। तो क्लोज्ड अंडर एडिशन होते हैं ये। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। तो क्या ये क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन भी होते हैं, जैसे 2 + 3 लिखते चाहे 3 + 2 लिखते, आंसर 5 ही आता और 5 भी नेचुरल नंबर था। अब जैसे मान लीजिए 3 - 2 है, ठीक, ये तो हमको 1 दे रहा है, लेकिन इसका जब अपोजिट करते हैं मतलब 2 - 3 करते हैं तो देखिए -1 दे रहा है। अब ये नेचुरल नंबर नहीं रह गया। तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। तो नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। और क्यों, आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 - 2 इज इक्वल टू 1 विच इज अ नेचुरल नंबर, बट 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू अ नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू -1। तो -1 जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट क्लोज्ड इसलिए इसमें रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एंशियंट इंडियंस यूज जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। तो आपने अभी भी देखा होगा जब भी हम लोग को काउंटिंग करनी होती है तो हम लोग जो जॉइंट्स होते हैं, फिंगर पे लाइन जो खींची होती है, उससे क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। अब प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स। तो हर एक फिंगर में कितने जॉइंट्स हैं, 3 जॉइंट्स। एंड थंब इज यूज्ड टू काउंट देम। और थंब से क्या किया जाता है, हम लोग उसको काउंट करते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। तो एक हैंड से आप कितना काउंट कर सकते हैं, तो अभी भी आप अगर देखेंगे तो एक हाथ में 4 उंगलियां और एक थंब होता है। तो एक उंगली में 3 थे तो 4 × 3 मतलब 12 को आप काउंट कर सकते, मतलब 12 नंबर्स को काउंट किया जा सकता है। व्हाट इज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो ये किस तरीके से रिलेटेड है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो 12 नंबर्स को काउंट कर पा रहे हैं, यही इसमें आपको मेनली समझना है। और इसी तरीके से ये बेस 12 सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब एक हाथ से हम लोग 12 नंबर्स काउंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज है 3.2। इसको देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है द टेम्परेचर इन द हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। तो मतलब दोपहर का टेम्परेचर कितना था, 4 डिग्री सेल्सियस था, बिल्कुल 12 बजे का। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। अब मिडनाइट आते आते 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो कितना हो गया मिडनाइट का टेम्परेचर, ये बताना है। तो पहले 4 था और 15 ड्रॉप किया, इसका मतलब 4 - 15, तो ये कितना आ जाएगा, -11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो -11 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए।
अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन, तो उसने लोन लिया 850 रुपीज का। नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1200, अगले दिन उसका प्रॉफिट हो गया कितने का? 1200 का। द फॉलोइंग वीक ही अंकर्स, अब अगले वीक क्या हुआ? उसका लॉस हुआ 450 रुपए का। राइट दिस सीक्वेंस इज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना हो तो देखिए क्या आ जाएगा। पहले उसके पास जो पैसे थे, मतलब उसने लोन लिया था, लोन मतलब निगेटिव में चला जाएगा, तो -850 हो गया था। अब देखिए उसके बाद प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव होता है। प्रॉफिट कितने का हुआ था? 1200 रुपए का हुआ था। फिर उसके बाद देखिए दोबारा लॉस हो रहा है, लॉस मतलब फिर से वो क्या हो जाएगा? -450 में आ जाएगा। तो ये उसके पास टोटल मनी हो जाएगी, तो इसको आप मनी एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको पूरा आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? -350 -450, तो ये +350 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, और -450 मतलब -100 रुपीज, तो -100 रुपए के अभी भी, मतलब 100 रुपए के अभी भी वो नुकसान में पर्सन है। कैलकुलेट यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉ, अब देखिए ब्रह्मगुप्ता के लॉ से आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ब्रह्मगुप्ता का लॉ सिंपल सा है, वो क्या कहता है? माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बना देता है? फॉर्च्यून, मतलब पॉजिटिव बना देगा। प्लस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो भी फॉर्च्यून बनाएगा, मतलब पॉजिटिव बना देगा। एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई होंगे तो निगेटिव मतलब डेप्ट बना देगा, लॉस बना देगा। एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से क्या बना देगा? डेप्ट बना देगा। अब आप देख सकते हैं 12 5 जा 60 होता है, लेकिन यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा -60। 8 7 जा क्या होता है? 7 8 जा 56 होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, फॉर्च्यून होता है। अब यहाँ पे बोला गया 0 माइनस ऑफ -14। अब देखिए जीरो से कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो क्या बना देगा? 14 बना देगा। अब यहाँ पे कहा गया 20/5, तो देखिए नीचे की ओर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में ऊपर निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव फिर निगेटिव दे देगा, डिवाइड आप आसानी से कर दीजिए तो -5 हो जाएगा। तो ब्रह्मगुप्ता के लॉ से इस तरीके से हो जाएगा ये। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेब्ट वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर डेब्ट की बात करी गई है, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है? वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 10, ठीक। अब इसमें कहा गया वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, अब इसमें से क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी एक नेगेटिव नंबर को। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव नंबर को तो माइनस माइनस अपने आप से क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो 10 + 2, इसीलिए यहाँ पर एडिशन आ जाता है। तो इसमें खास कुछ करना नहीं था, एग्जाम्पल दे ही दिया गया था, इसमें कुछ खास नहीं बताना। चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज सेट 3.3 है, इसमें कहा गया प्रूव द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। आपको बताना है रैशनल नंबर्स इक्वल है, तो सिंपल है, ये 2/3 है, इसको अगर आप कट करेंगे तो ये भी 2/3 बन जाएगा। ये 5/4 है, यहाँ पे इसको भी 2 से कट कर लीजिए तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 इक्वल हो गया। यहाँ पे -3/5 है, इसको भी 2 से कट कर लीजिए तो -3/5 ये भी आ जाएगा। यहाँ पे 3/9 है, तो ये भी क्या हो जाए? 9/3 मतलब ये भी 3 हो जाएगा। तो सारे के सारे नंबर्स क्या थे? इक्वल थे। अब फाइंड दिस सम, आपको क्या करना है? सबको जोड़ना है। जोड़ना बहुत आसान है, ये तो ऐसे क्लास 6 7 की मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा एलसीएम, 5 टू द 10 4 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो पहले का आंसर है 7/10। दूसरे का आंसर देखिए 12 और 8 है, इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो 12 2 जा 24, 7 2 जा 14, और प्लस 8 3 25, 5 3 15, तो ये आ जाएगा 29/24। यहाँ पे भी वही सेम काम करना है, एलसीएम निकाल लीजिए, 14 एलसीएम हो जाएगा। 7 2 जा 14 और 2 4 जा 8, माइनस में लगेगा -8, और यहाँ पर आ जाएगा +3, तो ये हो जाएगा -5/14। कई बार इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे क्वेश्चन में मत करिएगा। अब डिफरेंस पे आते हैं, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन करना है। तो 6 और 4 है, एलसीएम ले लीजिए, 12 हो जाएगा। तो 6 2 जा 12, 2 5 जा 10 हो जाएगा, -4 3 जा 12, ये 3 हो जाएगा। तो ये आ गया 7/12। ठीक है, और मान लीजिए कभी भी हमसे ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन बताने में कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको सही भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है, अक्सर जब आप लाइव पढ़ा रहे होते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, तो चीज़ें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती हैं जल्दीबाजी में। तो 8 यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 11, -4 2 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/8 आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया। देखिए इसको आप पहले और आसान तरीके से लिख लिए तो -7/9 है, और ये माइनस माइनस प्लस है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 एलसीएम हो गया, ये हो गया -7, और ये 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो +6, तो ये हो गया -1/9 बन गया। ठीक, प्रोडक्ट पे आइए। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, तो देखिए प्रोडक्ट बहुत आसान है, ये 3 कट जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1/5 आ गया। ठीक है, ऐसे कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो कुछ कट ही नहीं रहा है, तो 7 5 जा 35 आ गया, और 11 8 जा 88 आ गया। यहाँ पे चेक करिए कुछ कटेगा क्या, तो कुछ यहाँ पे भी नहीं कटेगा, 2 से कट सकता है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 2 5 जा 10 आया, और नीचे आप देखेंगे तो 7 7 जा 49 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव साइन था तो यहाँ पे भी निगेटिव साइन आ जाएगा, तो -10/49 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन निकालना है, मतलब आपको डिवाइड करना है इसमें, और आपको ये पता होना चाहिए जब डिवाइड है तो इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगला नंबर रेसिप्रोकल आता है। जैसे 2/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/10 की जगह हो जाएगा 10/3, तो ये बन जाएगा क्या 20/9 बन जाएगा, तो 20/9 इसका सही है। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लीजिए, तो 7/11 है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8/5, तो 7 8 जा 56/55 हो गया। ठीक, अगले पे आते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, -4/7, तो इसमें भी सीधे सीधे आप कर सकते हैं, तो हो जाएगा -4/7 मल्टीप्लाइड बाय 14/5, तो 7 2 जा 14, तो ये हो गया -8/5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपने आसानी से कर लिया। अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये इक्वल है दोनों तरफ, तो देखिए पहले LHS ले लीजिए। LHS में आपके पास क्या मिल रहा है, 1/2 प्लस 3/4, तो 1/2 प्लस 3/4 है, मल्टीप्लाई किससे करना है 8/3 से करना है, तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 4 आ जाएगा एलसीएम इसमें अंदर, 2 2 जा 4, 2 आ गया, प्लस 3 आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 8/3 से, इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया 5/4 इंटू 8/3, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 10/3 आ गया। तो LHS आपको मिला कितना आया, LHS आया 10/3। अब RHS चेक कर लीजिए, RHS देखिए कैसे निकालेंगे, 2 4 जा 8 आया, तो 4/3 प्लस यहाँ पे देख लीजिए 4 2 जा 8 आया, और यहाँ पे ऐसे कट गया। ठीक, प्लस 2 आ गया, तो 2/1, इसका मतलब ये 3 आया, 4 प्लस 3 2 जा 6, तो ये देखिए फिर से क्या आ गया 10/3 आ गया। तो LHS पे भी आपके पास यही आ रहा है और RHS पे भी सेम नंबर आ रहा है, तो हेंस प्रूव्ड ये आपका हो जाएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है पहले ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसमें मतलब दोनों मल्टीप्लाई अंदर जाके दोनों से हो जाएंगे। क्या कहने का मतलब है, ये हो जाएगा 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 6/7 माइनस 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। अब देखिए यहाँ कट कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो क्या बचा आपके पास में 7 2 जा 14 आया, ये 7 7 भी ऐसे कट जाएगा, तो केवल 2/3 बचा, 2/3 आया इधर, और यहाँ क्या बचेगा -7/4 3 जा 12 आया। ठीक, 12 और 3 का एलसीएम देख लीजिए, 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 -7, तो ये क्या आंसर आ गया 1/12 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इसका सही आंसर 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट, ये आपको इक्वेशन दी गई, तो पहले देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लिया, तो 5/6x बन जाएगा, ये 5/6x प्लस 5/6 इंटू 3/5। ठीक, इज इक्वल टू क्या है 5/6x फिर से है, प्लस 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 5/6x कट गया, और ये 5 और 5 भी कट गया, तो देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आया, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तभी ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, तो x की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक्सरसाइज 3.4 देखते हैं। इसमें कहा गया रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 2/3 माइनस 5/4 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है इसको। जैसे नंबर लाइन है तो इसमें आप आसानी से इसको बनाइएगा। इसमें 10 डिविजन्स कर दीजिएगा जिस तरीके से होते हैं, और फिर आप आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब फिलहाल नहीं बता रहे हैं आपको, बाकी नंबर लाइन आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो 1 के आगे आप क्या करिए, 4 डिवीजन बनाइएगा। ठीक है, -1 के और इस तरह लेफ्ट में 4 डिवीजन बनाएंगे, और पहला डिवीजन जो होगा वही -5/4 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये मान लीजिए 0 है, ये -1 होगा, और ये -2 हो जाएगा। अब देखिए कितने डिवीजन बनाइए, 4 बनाइए, तो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो है -1 था, ये -1 1/4 है, -1 1/4 है, ये -1 2/4 है, -1 3/4 है, और ये -1 4/4 है, मतलब -2 है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। 2/3 आपको बनाना है, तो 2/3 देखिए कैसे बनेगा, 0 हो गया, और ये सिंगल नंबर लाइन पे बनाना है, तो हम आपको केवल तरीका बता दे रहे हैं, आप सिंगल नंबर लाइन पे बना सकते हैं इसको। तो जैसे आप यहीं ले लीजिए, जैसे 0 ये हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, 3 डिवीजन, मतलब 1 2 और 3, 3 डिवीजन मतलब बीच में 2 डॉट। तो ये जो पहला होगा ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, जो दूसरा डॉट होगा 2/3 हो जाएगा। अगले में 1 1/2 दिया गया है, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, तो 1 1/2 इसका मतलब 2 डिवीजन, तो यहाँ पे बीच में एक बना दीजिए, तो ये जो पॉइंट होगा 1 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। तो दो मतलब 3 रैशनल नंबर बताने हैं जो इस केस के बीच में लाई करेंगे। तो आप क्या कर लीजिए, पहले तो एक काम करिए कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लेते हैं। तो ये -1/2 था ना, तो इसको नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या बन जाएगा, -2/4 बन जाएगा। तो पहला नंबर -2/4 है, दूसरा 1/4 है। अब -2/4 और 1/4 के बीच में जो है वो आपको केवल एक ही रैशनल नंबर मिलेगा, अभी ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, केवल एक अभी आपको मिल जाएगा, क्या, -1/4 मिल जाएगा। लेकिन हमको कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 चाहिए तो क्या कर लीजिए, 3 + 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करिए, मतलब 4 से। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे भी आप चाहें। मतलब 3 से कम से ना मल्टीप्लाई करिएगा, 3 या 3 से ऊपर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या आ गया, -8/16 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 4/16 आ गया। अब देखिए बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे 3/16 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में 2/16 मिल जाएगा। ठीक है, 1/16 मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे रैशनल नंबर आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में मिल जाएंगे। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना है इसको, देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए -1/4 दिया है और +5/12 दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम ले लीजिए, 12 हो जाएगा, 4 3 12, तो ये -3 हो जाएगा, और ये +5 हो जाएगा। तो ये 2/12 आया, 2/12 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। 4 देखिए, अ टेलर, टेलर के पास इतना कपड़ा था, 15 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क था। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क, कितना कुर्ता बन जाएगा। तो देखिए पहले आप क्या करिए, दोनों को डिवाइड ही करना है। तो पहले इसका पूरा निकालिए, 15 4 60, 63/4 मीटर्स उसके पास टोटल क्लॉथ है, टोटल क्लॉथ की लेंथ ये है। और वन कुर्ते के लिए कितना जरूरत पड़ता है, वन कुर्ते के लिए जो लेंथ जरूरत पड़ रही है, तो ये 2 4 8/1, 8 + 1 9/4 की जरूरत पड़ती है, 9/4 मीटर की जरूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ कुर्ता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ जो है 63/4, इसको ये डिवाइड करेंगे, किसको किसको डिवाइड कर देंगे, 9/4 को। तो हो जाएगा 63/4, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 4/9, ये और ये कट गया, 9 7 जा 63। तो कितने कुर्ते बन जाएंगे, 7 कुर्ते बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ कुर्तास दैट कैन बी मेड विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। अब देखिए 3.1415 है,
अब ये 3.1415 का मतलब क्या है, ये 150 मान लीजिए और इसको 160 मान लीजिए, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके बाद, पॉइंट के कोई भी नंबर के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 50 और 60 के बीच में आप कई सारे नंबर बता सकते हैं, जैसे 3.14 151, 3.14 152, 3.14 153, डॉट 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 नीचे अब लेना है 3.14 159, ऐसे करके आप इसको बता सकते हैं। तो 3 बताने थे, आप 9 नंबर यहाँ पर बता सकते थे। कैन यू थिंक ऑफ अदर 2 ways टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर बताने का तरीका आपको बताना है, चलिए इसको अपने आप से कर लीजिएगा, इसमें कोई खास नई चीज इसमें नहीं मिलेगी। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको हम पूरा कॉन्सेप्ट से आपको अलग बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो रूट 81 क्या होगा, तो ये 9 हो जाएगा, तो एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर है। रूट 12 जो है ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। 0.3333 जो है 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं एक ही जैसे नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। 1 0 1 0 0 1 0 0 0 ऐसे करके है, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा पांचवा। ठीक है, अगला 2.23.5601, देखिए यहाँ पे भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन ईच के इन केस दे आर रैशनल। मतलब आपको यहाँ पर जैसे बताना पड़ेगा कि क्या निकलेगा, तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पर फोर्थ में दिया गया है, इसको बता देते हैं। ठीक है, जैसे पूछा गया है द नंबर 0.19 का बार है, मतलब ऐसे कोई नंबर है 0.9999 नंबर है, प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पहले तो समझ लीजिए रैशनल नंबर है, तो कैसे इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या लिख दिया जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.9999 डॉट 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 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर निकाल लीजिए 10x। 10 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे 9 के ऊपर बार है तो एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 10 इसलिए लेके आए, 2 डिजिट होती बार में तो उसमें 100x निकालते। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9.9999 डॉट 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 ऐसे करके लिख लीजिए। फिर क्या करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x, और ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसलिए x की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो वही पूछा गया था कि इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ ही रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे भी आपको करना है, तो भी आप कर सकते थे, जैसे इस वाले इक्वेशन में आप चाहें तो 0.33 वाले में ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर 10x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3। तो x की वैल्यू देखिए क्या मिल रही है आपके पास में, x की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी 3/9। ठीक है, इसका मतलब 1/3। तो 1/3 यहाँ पर क्योंकि रैशनल नंबर है, इसीलिए हम लोग ने इस वाले नंबर को क्या माना था, रैशनल नंबर माना था। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी जो एक आध क्वेश्चन छोड़ दिए हमने उसको अलग से लेके आएंगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि वो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं और वो आने की भी कम संभावना रहेगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाए, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के हम लोग ने डिस्कस कर दिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी के जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।